Hello students, today we are going to revise the substances are metals and some of the substances are non-metals. But how could we find that the substances are metals or non-metals? According to their properties, we can distinguish these substances. First of all, we will learn about their physical properties. सबसे पहले हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे. मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में उसकी अपीयरेंस और हार्डनेस देखेंगे. अगर आप आयरन को टच करके देखेंगे तो वो दिखने में टच करने पर कैसा दिखेगा? हार्ड दिखेगा. और दिखने में उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? शाइनी होगी. लेकिन अगर आप कॉल को टच करेंगे तो वो सॉफ्ट होगा और उसकी अपीयरेंस डल होगी. इट मीन्स जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं. वाइल जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी है. जितने भी मेटल्स हैं वो शाइनी है वाइल नॉन मेटल्स डल हैं. द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर किसी मेटल को हम हैमर से बीट करेंगे, जैसे कि हमने आयरन की किसी नेल को हैमर से बीट किया तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी. वाइल अगर हम कोल पीस को हैमर से बीट करेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की बजाय टूट कर चूर चूर हो जाएगा. तो जितने भी मेटल्स हैं वो मेलेबल हैं नेचर में और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जैसे अगर आयरन रॉड है तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, जबकि सल्फर जो नॉन of metals, physical property of metals and non-metals are ductility. Ductility is the property of metal by which it can be drawn into thin wires. जितने भी मेटल्स है जैसे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सबको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या कभी आपने वुड पीस को या कोल को इनसे बने हुए वायर्स को देखा है? क्योंकि नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं होती है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सोनोरस. अगर आपने मंदिरों में देखा होगा तो हम जब जाते हैं तो घंटियाँ होती है वहाँ पर, और उनको जब हम स्ट्रक करते हैं हार्ड तो वो साउंड क्रिएट करती है. क्या आपने किसी भी मंदिर में वुडन बेल्स देखी है लकड़ी से बनी हुई? ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो लकड़ी से बनी हुई घंटियाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है. इट मीन्स व्हेन मेटल बाय स्ट्राइकिंग द मेटल प्रोड्यूस ringing sound while non-metals do not produce ringing sound. So metals are sonorous in nature and non-metals are non-sonorous in nature. After performing the above activities, we can say that materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous are and good conductors of heat and electricity are metals. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with knife. Mercury is only metal which is found in liquid temperature. These are exceptions. Now we will read about chemical properties of metals and non-metals. The first chemical property is reaction with oxygen. जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होता है? आपने आयरन के ऊपर रस्ट लगते हुए देखा होगा. वो रस्ट है. अगर उस रस्ट को किसी डिश में लेकर उसके अंदर वाटर डालेंगे और फिर उसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि रेड लिटमस ब्लू हो जाता है. इट मीन्स वो जो रस्ट है उसका नेचर कैसा है? बेसिक है. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. अब ये तो आयरन की बात हुई. जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो ऐश ऑब्टेन होती है. वो ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश है, और जब उस ऐश को वाटर में डिज़ोल्व करके उसका नेचर भी अगर हम चेक करते हैं तो वो भी बेसिक नेचर की होती है. इट मीन्स जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि
बेसिक होते हैं नेचर में। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, जो कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। नॉन मेटल्स में हमने एक फल्मिनेटिंग स्पून के अंदर सल्फ़र लिया है, इस सल्फ़र को इसमें भरकर और बर्न करा है। जब इसको बर्न करते हैं तो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है। इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हम एक ग्लास टम्बलर में कलेक्ट करते हैं और इसकी लिड को ऊपर से कवर कर देते हैं तो ये गैस इस टम्बलर के अंदर भरना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये स्पून को केयरफुली निकाल के उसके अंदर वाटर डाल के उसको शेक करते हैं। फिर आप ये देखेंगे अगर उसका हम लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो एसिडिक नेचर आएगा, यानी ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन के थ्रू सल्फरस ऑक्साइड बना। यानी जितने भी नॉन मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के सेकेंड इज रिएक्शन विथ वाटर। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक बीकर के अंदर आप वाटर कलेक्ट करेंगे, वाटर भरेंगे और फिर सोडियम मेटल जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको फ़िल्टर पेपर से ड्राई करके उस वाटर के ऊपर एक छोटा सा पीस रखेंगे। आप देखते हैं कि उस जगह पर फायर कैच करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये जो सोडियम मेटल है इसने वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिससे फायर कैच हो गई। सोडियम मेटल को वाटर की जगह हम किस में स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में, क्योंकि वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करके ये फायर कैच करता है। इसका मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जैसे फॉस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करती है, यानी एक्सपोज करते हैं उसको एयर में तो फायर कैच करती है, तो उसको एयर से बचाने के लिए वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ एसिड्स। सबसे पहले हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी जैसे मैग्नीशियम रिबन है उसको हम मैग्नीशियम रिबन को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। जब वार्म करेंगे तो रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब हम उस टेस्ट ट्यूब के पास से अगर उनकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड से तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यानी जितने भी एसिड्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नाउ रिएक्शन विद बेसिस। जितने भी मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की जो बेसिस के साथ रिएक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये जो 5 बीकर्स हैं इसमें फर्स्ट बीकर के अंदर CuSO4 है और उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाला है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जिंक Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने Cu को रिप्लेस कर दिया और ZnSO4 बनाया, जिससे इस ब्लू कलर का कलरलेस सॉल्यूशन बन गया और जो कॉपर टर्निंग्स थी वो नीचे बॉटम पे इकट्ठी हो गई। सेकंड वाला जो है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिसमें बी वाली बीकर में उसमें आयरन नेल्स डाले। कुछ देर बाद देखा तो वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि आयरन ने Cu को रिप्लेस कर दिया उसकी जगह पर और आयरन सल्फेट बना लिया, और कॉपर टर्निंग्स जो हैं वो आयरन की नेल्स के ऊपर कलेक्ट हो गई। ये जो रिएक्शंस हैं इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा सकती है, जबकि एक लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकती। जैसे बीकर सी में आप देखोगे
ZnSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर टर्निंग्स डाली, लेकिन हटा सकेगा, और बीकर ई में आयरन जिंक को नहीं हटा सकेगा, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कर रही है, जिससे वो इनको नहीं डिस्प्लेस कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं उनके यूजेस से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जैसे कि मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल, बॉयलर्स, इन सब को बनाने में मेटल्स का यूज़ होता है। जबकि नॉन मेटल्स हैं वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, यानी ब्रीथिंग करते वक्त हम ऑक्सीजन लेते हैं जो एक नॉन मेटल है। इसके साथ साथ नॉन मेटल्स का यूज़ फर्टिलाइज़र्स बनाने में होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में होता है, और एक टिंचर सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, उसके अंदर नॉन मेटल का यूज़ होता है। नॉन मेटल का यूज़ जो सल्फ़र और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स है उनका क्रैकर्स यानी पटाखे जलाने में भी यूज़ होता है। तो बच्चों, आज हमने ये मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।